जब माता पार्वती ने महादेव से एक प्रश्न किया तो स्वयं शिव कुछ क्षण मौन हो गए, और वही मौन आज आपके जीवन का सत्य प्रकट करेगा। कथा जब मौन में बोले महादेव। हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां हवा भी धीरे चलती है और समय जैसे ठहर सा जाता है, वहीं कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान में लीन थे। न कोई शब्द, न कोई इच्छा, बस गहरा मौन। उनके समीप माता पार्वती शांत भाव से बैठी थीं। वो जानती थीं, जब महादेव मौन होते हैं तब सृष्टि कुछ सीखती है। तभी पृथ्वी से मनुष्यों की पीड़ा की ध्वनि कैलाश तक पहुंचने लगी। कोई धन के लिए रो रहा था, कोई रिश्तों में टूट चुका था, तो कोई अपने ही कर्मों से हार मान बैठा था। माता पार्वती ने धीरे से महादेव की ओर देखा और बोली, स्वामी, आप तो सब जानते हैं, फिर भी ये मनुष्य दुख से मुक्त क्यों नहीं हो पाता। महादेव ने आंखें नहीं खोली, पर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। कुछ क्षण बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, मनुष्य दुखी नहीं है, वो केवल सत्य से दूर है। माता पार्वती ने पूछा, पर सत्य तो सरल है, फिर वो उसे क्यों नहीं देख पाता। तब महादेव ने अपनी तीसरी आंख की ओर संकेत करते हुए कहा, क्योंकि वो बाहर देखता है, भीतर नहीं। माता पार्वती की करुणा। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, स्वामी, अगर मनुष्य को थोड़ा सा संकेत मिल जाए तो शायद उसका जीवन बदल जाए। महादेव ने पहली बार आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न क्रोध था, न मोह, बस असीम शांति। उन्होंने कहा, तो चलो आज हम स्वयं मानव जीवन को समझते हैं। क्षण भर में महादेव और पार्वती एक साधारण दंपत्ति के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। मनुष्य का घर। एक छोटा सा घर था, जहां एक व्यक्ति रोज भगवान से शिकायत करता था, सब कुछ ठीक कर दिया मैंने, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं। उस रात महादेव उस घर में अतिथि बनकर आए। व्यक्ति ने भोजन परोसा, पर मन अशांत था। महादेव ने पूछा, तू रोज भगवान से क्या मांगता है। वो बोला, सुख, सफलता और शांति। महादेव मुस्कुराए, और क्या देता है। वो चुप हो गया। महादेव ने शांत स्वर ने कहा, तू भगवान से सुख मांगता है, पर कृतज्ञता नहीं देता। तू सफलता चाहता है, पर धैर्य नहीं देता। तू शांति खोजता है, पर स्वीकार नहीं करता। इतना कहकर महादेव और पार्वती अदृश्य हो गए। घर में बस एक कंपन रह गया, जैसे किसी ने आत्मा को छू लिया हो। कैलाश वापसी। कैलाश लौटकर माता पार्वती बोली, स्वामी, क्या वो मनुष्य समझ पाएगा। महादेव ने त्रिशूल थामते हुए कहा, जो समझने को तैयार होता है उसके लिए एक शब्द भी पर्याप्त है। फिर उन्होंने वो वाक्य कहा जो युगों तक गूंजता रहा, जीवन बदलने के लिए परिस्थितियां नहीं, दृष्टि बदलनी पड़ती है। कथा का सार। महादेव आज भी ध्यान में है और माता पार्वती आज भी करुणा से देख रही हैं, पर प्रश्न वही है, क्या मनुष्य अब भीतर देखना सीखा। यदि महादेव की ये लीला आपके हृदय तक पहुंची है तो इस वीडियो को एक लाइक के रूप में श्रद्धा अर्पित करें और शिव कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।